जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाउन और यान के बीच बच्चों के ऊपर एक छोटा सा झगड़ा होने लगता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर बाहर आती है और कहती है, डैडी आप बहुत लंबे समय से बाहर हो, अभी तक आपने अपने शरीर के अंदर का जो जहर है उसे भी क्लियर नहीं किया है, यानी साफ नहीं किया है, और वो आप यहाँ जहाँ ब्रोदर के साथ बातों में मंडे हुए हैं। यह सुनो हान भी सामने आता है और कहता है, हाँ मैंने तो पूछना भूल ही गया, आपके अंदर ये जहर पहुंचा कैसे। फिर उसके फादर कहते हैं, तुम्हें चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, जब तुम घर छोड़कर गए थे तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अचानक ही मैं उन ब्लैक वाइन डाकुओं के लीडर से मिल गया और उसके सांप की वजह से, जो उसका सांप है ना, उसके पॉइजन की वजह से मैं इन्फेक्ट हो गया। उसने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं वहाँ मर भी सकता था, लेकिन मैं बच निकला और वापस आ गया। फिर यह सुनहान गुस्सा हो जाता है, वो कहता है, ब्लैक वाइन वे डाक को फिर से। फिर उसके पिता कहते हैं, तुम फिक्र मत करो। फिर वे आगे कहते हैं कि जो ब्लैक वाइन का जो कमांडर है ना, डाक होगा जो बॉस है ना, सबसे बड़ा बॉस है जो, फिर वे कहते हैं वो एक 7th लेवल का मास्टर है, लेकिन वो अपनी इस पॉइजन की खासियत के कारण 9th मास्टर को भी अपने हाथों से बड़ी आसानी के साथ मार सकता है। फिर वो कहता है, यही नहीं, उसके जो 8 भाई है ना, वे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने ही ब्लैक वाइन डाकों का नेतृत्व किया है और उनकी वजह से वह बहुत, उनके जो ब्लैक वाइन के जो वह ना डाक हुए ना, हज़ारों लोगों से ज़्यादा मजबूत है। यही नहीं, वह उनका जो पूरा ग्रुप है ना, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वह हान होता है, वह अपने पापा से कहता है, फादर आप फिक्र मत कीजिए, जो उनके डाकू है ना, उन्हें हल्के से का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो आगे कहता है, और हाँ आप गलत कह रहे हैं, वे 8 नहीं वे 6 हैं। फिर उसके पिताजी कहते हैं, 6 कैसे। फिर वो कहता है, क्योंकि उनमें से 2 को मैंने मार डाला। यह सुनो उसके बाप के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, आखिर मन ही मन में कहता है, आखिर मेरा बेटा इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया। फिर हान अपने डैडी का हाथ पकड़ता है, यानी फादर का हाथ पकड़ता है। वो कहता है, हमें दुकान पर चलने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके इस जहर का इलाज कर सकूँ। फिर वो आगे कहता है कि चले, और मैं आपको 1st लेवल ग्रेट मास्टर, यानी कि जो एरम होता है ना ग्रेट मास्टर वाला, उस पर पहुँचाने में मदद करूँगा। फिर उसके फादर कहते हैं, क्या सच में। फिर वो कहता है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह वापस मुड़ता है और कहता है, रूजुयान हम जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे। तो रूजुयान शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम अपने फादर के साथ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर और यान के बीच बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। फिर उसकी सिस्टर अचानक ही रूप बदल तो अपना उस आंख दिखाते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यान फैमिली का लिंगरोन स्नो माउंटेन के साथ क्या रिश्ता है। फिर वो कहती है, हाँ यान है ना, वो उससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर उसकी जो सिस्टर होती है ना, वो कहती है, हाँ यह बहुत ही आम सी बात है कि तुम्हें अपने ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी बड़ी सिस्टर आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सरहद पर रहती हो, इसलिए और तुम अपनी फैमिली मेम्बरों से बहुत ज़्यादा दूर हो, लेकिन तुम्हारे उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वह आगे कहती है, जो लिंगरोंग स्नो माउंटेन है, यान फैमिली है ना, उन्होंने पढ़ी तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन वह तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़े, चाहे उनका दिल बर्फ़ जैसे क्यों ना हो। फिर वह आगे भी कहती है कि उनका जो संविधान है ना, उन्हें मैं जानते हो, यानी जो उनका कानून है ना, उसके हिसाब से वह तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वह आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इस झंझट से अकेले ही बाहर निकल पाओगे अगर तुमने इसमें जहां खान को खींचा। फिर वह आगे कहती है, अगर जो तुमने इसमें जहां खान को खींचा और उसे थोड़े से भी चोट पहुंची, तो तुम इस बात का ध्यान रखना, चाहे तुम लिंगरो स्नो माउंटेन में क्यों ना जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर आकर ही सजा दूंगी। फिर और उसकी उड़ाने पर लगती है और उसका गला पकड़ने लगती है। फिर यान उसका हाथ झटक देती है और कहती है, जहां खान मेरा पति है और मैं उसे कभी भी चोट पहुंचने नहीं दूंगी और तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। फिर उसकी जो बिग सिस्टर होती है ना, वो कहती है, मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपने शब्दों पर खड़ी रहोगे और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो तुम पर निर्भर हो। फिर वे आगे भी कहती है कि तुम नहीं जानती ये दुनिया कितनी क्रूर है। फिर हाँ, यहाँ पीछे मुड़कर उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, तुम भी इस दुनिया का ही एक पार्ट हो, तुम मत समझो कि तुम भी इस क्रूर दुनिया से अलग हो। या फिर मुत्तौर वो कहकर यहाँ वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी सिस्टर अपनी उंगली में कुछ या तो घिसती है, पता नहीं क्या कहाँ घिसती है। फिर वहाँ पर एक टकला आदमी आ जाता है। फिर वह कहता है, योर हाइनेस मैजेस्टी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, आपको 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाना होगा। इन दिनों जो वह है ना, बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। वह उसे वापस जवाब दे किया है, क्या इसके अलावा कुछ हो गया है। वह बुढ़ा उसे कहता है, योर हाइनेस आपके ब्रदर के पास एंसेंट ड्रैगन है, तो क्या उसे देश के द्वारा ट्रेन किया जाए। तो
यह सुनने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस पर चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ। और फिर वो आगे कहती है कि मेरे भाई को पीछे किसको भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो भी आज जहाँ फैमिली में देखा, तुम ना तो उसे किसको बताओगे और ना ही किसी से उसके बारे में पता लगना चाहिए। तुम्हें उसके बारे में बोलने की कोई भी अनुमति नहीं है। ऐसे में उस बुड्ढे की सटक जाती है, यानी डर, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो नीचे सिर करते हुए कहता है मैं अपने होठों को सील कर लूँगा। फिर वह मन ही मन में कहता है प्रिंसेस का जो ऑरा है ना, ये बहुत ज़्यादा भयानक होता जा रहा है और यह उसे डिजर्व भी करती है। फिर वह हमें बताया जाता है कि जो इसकी बहन आएगी ना, ये भी रॉयल कोर्ट में ही है। ये भी रॉयल कोर्ट में से कहा जाता है क्रेजी प्रिंसेस, यानी पागल राजकुमारी। फिर इसके बारे में और बताया जाता है कि ये अकेली ही लाखों लोगों के ऊपर है और रॉयल कोर्ट की प्रिंसेस है, और जिसका नाम है प्रिंसेस ली चैन। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।